Okay, today this is very important class. Now equivalent values of drive parameters. Here the load with the translational motion. Already discussed in the last class about the rotational and what is translational motion. So rotational motions क्या है और translational motions क्या है, इसके जो पिछले लेक्चर में है वहां पर मैंने डिस्कस किया है। अभी जो मैं बात करूंगा कि जो कोई लोड है उसको रोटेशन से ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर वेलोसिटी में कैसे हम लोग पावर का ट्रांसमिशन करेंगे और कैसे इक्विवेलेंट इनर्शिया से लेके इक्विवेलेंट पावर तक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से कीजिए। मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिए आया व्हाइट बोर्ड आप लोग को दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड जो मैंने शेयर किया अभी, ये व्हाइट बोर्ड आप लोग को विजिबल है? सर हाँ यस सर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो जो भी है ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो है आपका रोटेशनल मोशन, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आज ट्रांसलेशनल मोशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑन द टॉपिक दिस इज लोड with translational motion। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस ट्रांसलेशन मींस क्या होता है। रोटेशन मतलब एक्सिस पे रोटेशन, और ट्रांसलेशन मतलब लीनियर वेलोसिटी। जैसे कोई लिफ्ट है, लिफ्ट अप एंड डाउन लीनियर मोशन हो रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। और यदि कोई मोटर, जैसे हम लोग कपल्ड है, मोटर से मोटर कपल्ड है, मोटर की बात करते तो मैं मोटर के एक्सिस पे रोटर है तो वो शाफ्ट पे रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन मोशन हो गया। तो जैसा कि लास्ट जो हम लोग पढ़े थे, तो लास्ट में हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था हम लोग का सिंपल। यदि हम लोग बात करते हैं कि एक मोटर के साथ में, यदि हम लोग एक मोटर बात करते हैं, मोटर के साथ में कोई एक इनिशियल लोड कनेक्ट किए हुए हैं, एक इनिशियल हम लोगों ने यहाँ पर लोड कनेक्ट किया हुआ है। और इस लोड से हम लोगों ने मान लेते हैं कोई गियर के माध्यम से, कोई गियर के थ्रू से, गियर मैकेनिज्म आप लोग को बताए थे क्या है, गियर के मैकेनिज्म्स के थ्रू से कोई अनदर लोड जो है हम लोग इस पर कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो भी कनेक्शन है, वो जो भी कनेक्शन है वो सारा कनेक्शन जो आप लोग देख रहे हैं वो ओनली आपका कौन सा मोशन में है? रोटेशनल मोशन में। ओनली आपका रोटेशनल मोशन है। ये आपका मोटर हो गया, ये आपका लोड हो गया, लोड हो गया, और ये आपका अनदर लोड है, अनदर लोड है। तो मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिस्कशन बताया था कि आपका स्पीड है जो एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली कपल्ड है तो इसीलिए इसका भी वेलोसिटी आपका सेम है। ठीक है, आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जे नॉट, इसके लिए इनिशियल जो था, और ये डायरेक्टली जो टीथ रेशियो आप लोग देख रहे हैं ये आपका n था और इसके लिए n1 हम लोग किए हैं। तो इसका स्पीड जो है डिफरेंट हो गया, ओमेगा m1, और ये आपका लोड का टॉर्क मान लेते थे 1 था और इसका टॉर्क TL नॉट था। तो ये जो था लोड विथ रोटेशनल मोशन, लोड विथ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशंस के बारे में जो हम लोग पढ़े थे। जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ ओके, सो लोड विथ यहाँ पर रोटेशनल मोशंस का बात की थी, लेकिन आज और उस दिन जो हम लोग टॉर्क निकाले थे, जो इक्विवेलेंट इनर्शिया निकाले थे, वो सारा एक्सप्रेशंस आप लोग को पता है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लोड विथ रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल का बात करेंगे। मतलब एक ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ये जो हम लोग वेलोसिटी को, मतलब जो स्पीड है उसको, एंगुलर जो वेलोसिटी जो बात कर, रोटेशन का बात कर रहे थे, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको हम लोग ट्रांसलेशनल में। कैसे करते हैं देखिए बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सो सिंपल, हम लोग का जो मोटर है, हम लोगों ने एक मोटर का कनेक्शन लिया हो, जैसे जो हम लोग मोटर है और मोटर के साथ में लोड है, डायरेक्टली कपल्ड है ये लोड।
ये आप लोग लो डायरेक्टली कपल्ड है। यहाँ पर कोई गियर मैकेनिज्म हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा, यहाँ पर हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे सिंपली रोटेशन जो होगा उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर मोशन में कोई भी मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी मास है, लिफ्ट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है मान लेते हैं। सब कोई म्यूट कर लीजिएगा अपना माइक्रोफोन को। यहाँ पर जो है आपका मोटर है, मोटर हो गया, इसका स्पीड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम, ठीक है। ये इनिशियल लोड डायरेक्टली कपल्ड है, EL नॉट को माने थे, यहाँ से जो इनर्शिया था G नॉट। ये जो है रोटेशनल टू लीनियर मोशन ट्रांसमिशन, रोटेशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रही है। आपका मास कुछ भी m1 है और इसमें फोर्स मान लेते हैं कि F1 है, और ये आपका वेलोसिटी v1 है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लोड विथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन बात को समझिए। इस मैकेनिज्म में हम लोग क्या किए थे कि जो रोटेशन था, जो हम लोगों का सिंपल रोटेशनल मोशन को, रोटेशनल ही है हर जगह, इसमें एक ही एक्सिस पे, मतलब एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गियर है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, लीनियर वेलोसिटी आ गया, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रोटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। तो बोले ना कि कोई लिफ्ट है, लिफ्ट को मोटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर में तो रोटेशन हो रहा है, और उससे लिफ्ट मैकेनिज्म, लिफ्ट में हम लोग क्या करें, उसको लीनियर वेलोसिटी हो रहा है उसमें, ठीक है। तो हम लोग को लिफ्ट चलाना है, तो उसमें हम लोग को ट्रांसमिशन क्या होगा, चेंज करना होगा, मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट करना होगा। तो उस कॉन्सेप्ट में हम लोग पावर का ट्रांसमिशन कैसे होगा, वो सब सारा चीज को हम लोग अभी समझते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए, सिंपली इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि आप लोग देखिए, यहाँ से जो है ये सेकंड नंबर फिगर, ये फिगर नंबर ए था जो पहले का था, ये फिगर नंबर बी का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, सिंपल देखिए ध्यान, इसमें हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए मोटर, सिंपली एक मोटर है ड्राइविंग टू लोड। वन जो है कपल्ड है डायरेक्टली, वन जो है वो डायरेक्टली कपल्ड है किससे, टू इट्स शाफ्ट से। तो दूसरा है एन अदर थ्रू एक सिस्टम लगा हुआ है, ट्रांसलेशनल सिस्टम जो क्या कन्वर्ट कर रहा है रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन। जो ट्रांसलेशनल सिस्टम है सिंपली कन्वर्टिंग रोटेशनल मोशन टू लीनियर मोशन। बात को समझिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास मोटर है, सपोज 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो भी मोटर है आपके पास, तो मोटर तो एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करता है, दैट इज रोटेशनल मोशन। लेकिन यदि आपको लिफ्ट को ऊपर नीचे उठाना है तो आप लिफ्ट को तो घुमाइएगा नहीं ना, वो लिफ्ट को क्या कीजिएगा, ऊपर से नीचे कीजिएगा, मतलब एक लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना है उसको लीनियर में, तो उसके लिए अलग मैकेनिज्म होगा, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो उस समय हम लोग का जो इनर्शिया होगा, उस समय जो हम लोग का टॉर्क होगा, पावर होगा, वो कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वही जो है मेन इंपॉर्टेंट है, आज उसको समझते हैं, ठीक है। तो अब इस फिगर को ध्यान से समझिएगा, इस फिगर को, फिगर नंबर बी जो ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जे नॉट है,
सिंपल एक जे नॉट हम लोग देख रहे हैं, एक जे नॉट जो कि इनिशियल जिसको कहेंगे हम लोग, तो वन बाय वन करके समझते हैं इसको। जस्ट वेट एक मिनट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जे नॉट जो है तो वो समझ ही रहे हैं, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, ऑफ द मोटर एंड लोड डायरेक्टली कपल्ड, लोड डायरेक्टली कपल्ड। देखिए ना यहाँ पर, इसको समझिए ना, इसको देखिए क्या है, डायरेक्टली कपल्ड है, इस लोड से डायरेक्टली कपल्ड है ना, डायरेक्टली कपल्ड है। और इसका जो टॉर्क है टी एल नॉट, इसको माने थे लोड टॉर्क, टी एल नॉट जो है आपका लोड टॉर्क। ऑलरेडी लास्ट क्लास जो किए हैं उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देखे हैं तो आप जाके वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका M1 है, जो कि ये जो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास, जिस मास को मूव करा रहे हैं उसका मास आपका M1 है, और जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो V1 है। और फोर्स, जो फोर्स इसमें लग रहा है, फोर्स तो वो आपका क्या है, फोर्स आपका वो न्यूटन में फोर्स जो है, ठीक है, मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यदि फिर जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि लास्ट क्लास में क्या किए थे, याद है, जो ट्रांसमिशन लॉस को नेग्लेक्ट करके हम लोग बात करेंगे, मतलब फ्रिक्शन इस टाइप का लॉस यहाँ पर हम लोग का भी नहीं है, ठीक है। तो यदि हम लोग ट्रांसमिशन लॉसेस को नेग्लेक्ट करते हैं, 1 मिनट देखिए ध्यान से समझिए, बेसिक लॉजिक को समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ड्राइव्स पढ़ रहे हैं, ड्राइव्स जो हम लोग का इलेक्ट्रिक ड्राइव्स बात कर रहे हैं, ड्राइव्स। तो ड्राइव्स में हम लोग तो वही ना काम करते हैं, कभी व्हीकल्स के लिए करते हैं, कभी लिफ्ट मैकेनिज्म करते हैं, तो तरह तरह के एप्लीकेशंस में करते हैं। हम लोग मोटर से जो है व्हीकल को चला रहे हैं, हम लोग मोटर से लिफ्ट को उठा रहे हैं, तो मोटर से हम लोग क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, हम लोग का मोटर से पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है लोड पे, वो रोटेशन के फॉर्म में हो या ट्रांसलेशनल मोशन के फॉर्म में हो, तो वही मैकेनिज्म का क्लास हम लोग समझ रहे हैं कि पावर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, पावर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है गियर के थ्रू से, या फिर कोई मोशन का लीनियर मोशन में कैसे कन्वर्ट कर, ठीक है। एकदम अच्छे से समझना है बेसिक को कि क्या पढ़ रहे हैं, पहले वो जानना जरूरी है कि हम लोग किस चीज का क्लास कर रहे हैं, ठीक ना। सो इफ द ट्रांसमिशन, बेसिक समझना हो, ट्रांसमिशन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, बात बाकी जो बेसिक फिजिक्स है, आर नेग्लेक्टेड। तो काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे, याद कीजिए लास्ट क्लास में भी बताया था काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी हम लोग वर्क हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी एक रोटेशनल के लिए है, और आप लोग का काइनेटिक एनर्जी हम लोग जो लीनियर मोशंस के लिए जब बात करते हैं तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि देन काइनेटिक एनर्जी ke, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इक्विवेलेंट, सो इक्विवेलेंट जो इनर्शिया हम लोग का है, जैसे हम लोग उसको जे माने हैं, ये क्या होगा, मस्ट बी सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेरियस मूविंग पार्ट, जितना भी मूविंग पार्ट है, वेरियस मूविंग पार्ट। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग का जो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कन्वर्ट हो रहा है जो भी मैकेनिज्म्स में, तो जो वो इनिशियल जो होगा फाइनल वो सब बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कुछ भी लॉसेस यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी लॉसेस हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली बोल सकते हैं कि हाफ, या भी तो रोटेशन वाला बात होगा ना, तो हाफ जे ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो एक मोटर कपल्ड है, जो डायरेक्टली कपल्ड है, तो हाफ जे नॉट डायरेक्टली कपल्ड का बात कर रहा हूं, तो रोटेशन ही होगा, प्लस हम लोगों का जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो अब लोड कनेक्ट किया गया है, तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी।
लीनियर वेलोसिटी और मास हम लोगों का m1 दिए हुए हैं, सो हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए, अब यदि आप लोगों को लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए, तो जे ओमेगा एम का स्क्वायर, देखिए ध्यान से, जे ओमेगा एम का स्क्वायर इज इक्वल टू जे नॉट ओमेगा एम का स्क्वायर और प्लस m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा ओमेगा से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इस समय ओमेगा ओमेगा से जब डिवाइड कर देते थे तो याद है J इज इक्वल टू जे नॉट, याद कीजिए, जे नॉट प्लस m1 v1 बाय ओमेगा m का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका 1 है, देखिए ध्यान से। तो ये जो इक्विवेलेंट इनर्शिया हम लोग का फाइंड आउट हुआ है जब ट्रांसलेशनल मोशन में, तो J इक्वल टू जे नॉट प्लस m1 v1 बाय ओमेगा m का होल स्क्वायर। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट का ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। तो हम लोगों ने बस यहाँ पर क्या है, एक देख सकते हैं, ये रोटेशनल मोशंस का बात हो रही है, जब ऊपर में, सॉरी, ट्रांसलेशनल मोशन का बात हो रहा है, और यहाँ पर जब हम लोग बात किए थे, यहाँ पर रोटेशनल मोशंस का बात हो रहा है फिगर नंबर ए में। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशनल नहीं, ट्रांसलेशनल मोशंस का बात हो रहा है। तो उस समय जो हम लोग का इनर्शिया होगा, वो इनर्शिया हम लोग देख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट इनर्शिया, ये हम लोग का फाइंड आउट, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो पावर के लिए तो जानते ही कि टॉर्क जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, टी टॉर्क, और जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, तो पावर तो वही है, पावर तो हम लोगों का वही, उसी को पावर बोलेंगे, पावर इज इक्वल टू टी ओमेगा। अच्छा, वेलोसिटी के फॉर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर वेलोसिटी में, कोई पता है किसी? जब हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी के फॉर्म में, तो पावर आप लोग अपने समझ, बाहर में आउटसाइड में लगा तो गाड़ी की आवाज आता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं कि सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली सिंपली पावर, पावर एट द मोटर एंड लोड should be same. Simply, thus, if efficiency of transmission, efficiency of transmission be eta 1 मान लेते, तो पिछले क्लास में भी ये बताया था मैंने। तो सिंपली जो टॉर्क टी, ठीक है, लोड टॉर्क टीएल है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो पावर हो गया इज इक्वल टू हम लोग का जो लोड डायरेक्टली कपल्ड है टी नॉट टी एल नॉट, ठीक है, और स्पीड तो सेम है क्योंकि डायरेक्टली कपल्ड है, और प्लस फोर्स और वेलोसिटी। ये पता है आप लोगों को पावर का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है? पावर इज इक्वल टू, हम लोगों को पता होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू सिंपली डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा मतलब एफ डॉट डी एस बाई डी टी, एंड डी एस का सिंपल डिस्प्लेसमेंट, तो डी एस बाई डी टी इज वी, तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। फोर्स एंड वेलोसिटी के फॉर्म में यदि पावर को लिखते हैं तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोग का फोर्स है F1 और ये आपका V1, ठीक है, और इसका जो अलग से मैकेनिज्म्स में है, मतलब इफिशियंसी का जब बात करें, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये एक फैक्टर ट्रांसमिशन से यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे बैलेंस करने के लिए। ये एक्चुअल पावर हम लोगों का, ये एक्चुअल पावर है, और ये पावर दोनों मिलकर यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, जो एक्चुअल पावर इनपुट की है, तो ये आपका आउटपुट आया। यदि यहाँ पर लोड टॉर्क का सिंपल बात करेंगे, ओमेगा एम से डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा एम से, तो टी एल नॉट या टी एल, ओमेगा एम से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओमेगा एम से डिवाइड कर रहे हैं,
प्लस F1 by eta 1 V1 by ओमेगा m। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 1 मान इसको मान लीजिए 2 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो सिमिलरली यदि हम लोगों का जो लोड है जो कनेक्ट किया गया है वो m नंबर ऑफ लोड होगा, जैसा कि लास्ट में बताया था मैंने, m नंबर ऑफ लोड। ये एक लोड से कनेक्ट है, अब मान के चलेंगे कि m नंबर ऑफ लोड होगा, तो m नंबर ऑफ लोड के लिए भी अब कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम क्लियर ही होगा आप लोग को। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में बताए थे m नंबर ऑफ लोड यहाँ पर आ गया। तो m नंबर ऑफ लोड के लिए इक्वेशंस को क्या करना है, m नंबर्स के फॉर्म में हमको बस इसको नोट डाउन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि m नंबर ऑफ लोड हो जाएगा तो वेलोसिटीज v1 v2 v3 vm हो जाएगा। मास यहाँ पर ये जो लोड देख रहे हैं, ये लोड, अब ये एक लोड के जगह में बहुत सारा लोड आ गया है ना, बहुत सारा लोड आ गया। तो जो वेलोसिटी का यदि हम लोग बात करेंगे तो v1 हो जाएगा, v2 हो जाएगा, डॉट 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 vm हो जाएगा। मास का यदि बात करेंगे तो m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, डॉट डॉट mm हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय इक्विवेलेंट जो इनर्शिया होगा J इक्वल टू या J नॉट प्लस सिंपल m1 v1 बाय ओमेगा m का होल स्क्वायर प्लस m2 v2 बाय ओमेगा m का होल स्क्वायर डॉट 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 m number of loads when connected, so Vm divided by omega m का whole square। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। Similarly for this equation number 2 also, this is TL, then TL naught plus F1 by eta 1 V1 by omega m plus F2 by eta 2, and this is V2 by omega m dot 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 for m numbers of loads, that is Fm by eta m and Vm by omega m। This is equation number 4। So सिंपल वे में यहाँ पर टॉर्क का जो इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट का इनर्शिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया हो, तो ये जो मैंने बताया ये ट्रांसलेशनल मोशंस के लिए है कि जब हम लोग सिंपल मोटर को ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट टॉर्क पावर इनर्शिया हम लोग का क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन, ए मोटर ड्राइव्स टू लोड, one has rotational motion। समझिएगा क्वेश्चन को, इट इज coupled to the motor through a reduction gear। देखिए यहां पर गियर वाला भी बात आ रहा है, रिडक्शन गियर। सो गियर का रेशियो जो दिया हुआ है A इज इक्वल टू 0.1 एंड इफिशियंसी कितना है, एफिशिएंसी ऑफ 90%। The load has a moment of inertia that is of 10 kg meter square and a torque of 10 Newton meter
अदर हैंड अदर लोड, और फिर जो दूसरा लोड है उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए इस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है। ट्रांसलेशनल मोशन एंड कंसिस्ट ऑफ 1000 kg weight to be lifted up at an uniform speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी आपका दिया हुआ। कपलिंग बिटवीन दिस लोड, क्वेश्चन को समझना होगा, मतलब सोचिए कहानी जैसा क्वेश्चन है, इसके साथ वो लोड है, एंड द मोटर हैज an efficiency of 85%। मैं बताऊंगा क्वेश्चन को, पहले लिखिए। मोटर हैज एन इनर्शिया कितना है, ऑफ 0.2 kg मीटर का स्क्वायर and runs at a constant speed of 1420 rpm. Determine the equivalent inertia referred to the motor shaft, and स्क्रीनशॉट लीजिए आप, and power developed by the motor। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ए मोटर, ठीक है, सिंपली ड्राइव्स टू लोड। कोई मोटर है तुम्हारे पास, दो लोड को तुमको उसको ड्राइव करना। वन हैज रोटेशनल मोशन, एक जो है रोटेशनल मोशन होगा, जो मोटर का थ्रू से, जो गियर के थ्रू से तुम्हारा जो है उस पर कनेक्शन जो है कि किया गया है, गियर के थ्रू से, जिसका गियर रेशियो 0.1 है। बताया था मैंने, जो गियर का मैकेनिज्म था, याद करो, एक गियर मैकेनिज्म के थ्रू से कनेक्ट किए थे, तो गियर का जो रेशियो था, टीथ रेशियो है ना, वो यहाँ पर हम लोग 0.1 है, पहला वाला। एंड इफिशियंसी 90%, मतलब ये किसका इफिशियंसी का बात कर रहा है, तो वही जो हम लोग पहला वाला का बात कर रहे हैं, उसका इफिशियंसी का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। गियर ट्रांसमिशन इफिशियंसी याद करो, बताए थे। द लोड हैज मोमेंट ऑफ, मतलब का जे का वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो 10, सब इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ए टॉर्क, उसका टॉर्क भी पता। और अदर लोड, अब दूसरा के बारे में आते हैं, पहला तो हो गया अदर लोड, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, जो अभी पर है ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, जो कि 100 kg वेट, क्योंकि ये ऊपर नीचे लिफ्ट की तरह हो रहा है, तो इसका यदि मास फाइंड आउट करेंगे तो 9 फोर्स, क्योंकि kg है, फोर्स न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 9.8 में इसको गुना कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। लिफ्टेड ऑफ एट एन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी v, और कहा है कपलिंग बिटवीन दिस लोड एंड द मोटर
हैज एन एफिशिएंसी ऑफ, जो बताया था ना अभी eta1 में क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोग का दो तरह का मैकेनिज्म साथ साथ में हो रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि रोटेशनल के साथ साथ में हम लोगों का जो है कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, कि एक मोटर गियर के थ्रू से भी लगा हुआ है और एक मोशन ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। ठीक है, लिफ्ट का यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो एफिशिएंसी 85% है और जो मोटर वाला था उसका 90% है। और जो स्पीड है इसका देखिए, स्पीड जो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल का, ये स्पीड है आरपीएम में। ठीक है, ये 0 पॉइंट इसका इनर्शिया है। तो इक्विवेलेंट इनर्शिया हम लोग को निकालना है मोटर का शाफ्ट से लेकर के जितना भी हम लोग का पावर ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन तो दिख रहा होगा सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यदि आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला सब याद कीजिए, मैंने आप लोग को बताया था जे इजिकल टू याद कीजिए जे नॉट, और जब गियर का बात कर देंगे देखिएगा मैंने बताया था A1 करके गियर रेशियो बताया था, और उस समय मान लेते उसका J1 था। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हुआ है, लिफ्ट लग गया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने अभी अभी जो पढ़ा M1 V1 बाई ओमेगा M का होल स्क्वायर। तो कोई डाउट है यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आवाज वाज सब कुछ क्लियर है, स्क्रीन दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सो यहाँ पर समझिए इस जो है इक्वेशन को समझिए, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों हो रहा है। अब आते हैं कि वैल्यू क्या क्या दिया हुआ भाई। तो देखिए जे नॉट का वैल्यू भी देखिए दिया हुआ है 0.2 कहाँ गया, ये देखिए 0.2 मोटर का 0.2। ठीक है, और A1 का वैल्यू भी कितना था 0.1। ठीक है, 0.1 ये भी दिया हुआ है। और क्या J1 कहाँ गया, J1 भी दिया हुआ 10 देखिए J1 इजिकल टू 1 मिनट, लिखे हैं कि नहीं लिखे? J1 यस सर 10 है सर। हाँ 10 है, 10 ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 10, फोर्थ लाइन। ठीक है। v जो वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ओमेगा m जो दिया हुआ है वह 1420 दैट इज आरपीएम। सो आरपीएम को हम लोग रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में भी डिटेल नहीं बताते कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक रोटेशन का कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, याद कर लीजिए। अभी इधर आपको आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, याद कर लीजिए हमेशा। आरपीएम को, रोटेशन को यदि रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 30 में कीजिए तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 148.7 रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है, तो देखिए सारा वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है। अब सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन सिंपली सारा वैल्यू आपके पास है, सारा वैल्यू। तो देखिए j इज इक्वल टू सिंपली देखिए 0.2 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर इंटू J1 10, कुछ नहीं है, सारा वैल्यू पता है। प्लस M1 इज 1000 ओके kg 1000 and V1 is 1.5 और स्पीड ओमेगा m is here 148.7 का होल स्क्वायर। बस अब कैलकुलेटर आप लोग के पास, सबके पास होगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 0.4 kg। देखिए क्वेश्चन तो इतना लेंथी दिख रहा है ना, क्योंकि कहानी तो बताना पड़ेगा ना क्वेश्चन पे कि भाई आपके पास एक मोटर है, आपने उस मोटर से दो तरह का लोड को कनेक्ट किया है। एक लोड है जो मोटर जैसा ही है रोटेशन, एक मोटर एक जो है गियर से लगा दिया था, एक जो है कि आपने क्या किया है कि लिफ्ट लगा दिया है ना। तो अब भाई पावर का अब कैसे इनर्शिया का कन्वर्ट हो रहा है, तो वो तो जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये सिंपल वे में मैंने बताया। अब देखिए, अब यदि हम लोग बात करेंगे एक मिनट, अब यदि हम लोग बात करते हैं ये तो जे हो गया ना, ये तो जे हो गया। अब बात करेंगे लोड टॉर्क का, बात करें इसका, बात करते हैं लोड टॉर्क का, सिंपल लोड टॉर्क है ना।
तो देखिए फॉर्मूला जो लोड टॉर्क का मैंने बताया था वो याद कीजिए, जो गियर रेशियो वाला फॉर्मूला था, यदि आप लोगों को याद होगा तो उसमें देखिएगा TL इजिकल टू TL नॉट जीरो करके था, है ना। लेकिन यहाँ पर TL जीरो तो नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली एक मोटर लगा हुआ, डायरेक्टली एक मोटर लगा हुआ है। तो क्या था याद कीजिए, क्या था A1 था, और क्या था TL जो पहला टॉर्क होगा, और उसका जो इफिशियंसी था गियर ट्रांसमिशन इफिशियंसी, याद कीजिए, मान लीजिए कि उसको 1 मान लिए, ठीक है। प्लस अभी क्या कनेक्ट किए हैं, अभी एक लिफ्ट कनेक्ट किए हैं जो लीनियर वेलोसिटी वाला बात कर रहे हैं अभी। एक तो ये हो गया, एक है लिफ्ट। तो अभी क्या फॉर्मूला बताए थे, अभी बोला जस्ट जो इससे पहले अभी क्लास किए थे, देखिए क्या किए थे, F1 बाय उसका जो इफिशियंसी है, तो उसको मान लेते हैं कि डैश कर देते हैं, ठीक है, डैश कर देते हैं क्योंकि ये तो अलग अलग है ना दोनों। और फिर क्या फॉर्मूला में था, हाँ V1 बाय ओमेगा है। बात को समझिए, देखिए यदि हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो डोंट वरी, आप लोग थोड़ा सा फिर से वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर से वीडियो को यदि देख लीजिएगा एक बार तो देखिए ध्यान से। अब हम लोग आते हैं जो सारा वैल्यू सब जो दिया हुआ है, अब उस पर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए। एक मिनट, एक मिनट, पेन कहाँ चली गया। हाँ, तो अब आइए आप देखिए कि वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहा कि 90%, मतलब आपका जो ईटा 1 है वह दिया है 90%। 90% मतलब हो गया कितना, इफिशिएंसी 0.9, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, A1 तो दिया हुआ है ही, A1 इजिकल टू 0.1, ओके। और T क्या है, L1, तो TL1 देखिए TL1 क्या आपका है, 10 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन फॉर्मूला बहुत सिंपल सा जो जानते हैं उससे ही बन जाएगा। और ये क्या था, इफिशिएंसी 85%, मतलब 0.85 हो गया। और क्या दिया हुआ, क्या चाहिए इसमें, F1 चाहिए ना, फोर्स। सो KGF मतलब 1000 है, उसमें 9.8 से कीजिए तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए इसमें, V1, तो वेलोसिटी भी शायद दिया हुआ था ना, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। सो V1 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। और कुछ बचा है क्या, ओमेगा, ओमेगा एम तो निकाल चुके थे हम लोग अभी अभी। सो ओमेगा एम इज इक्वल टू क्या है, 148.7 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और आप लोग जो है कि थोड़ा सिंसियरिटी से बनाइए क्वेश्चन सबको, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन सबको बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो अब कुछ तो है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो TL इजिकल टू क्या कहना है, सिंपल जो वैल्यू दिया वो पुट कीजिए ना। A1 इजिकल टू 0.1 हो गया, TL1 इजिकल टू 10 हो गया, और एफिशिएंसी इजिकल टू 0.9 हो गया, और प्लस 1000 है, ठीक है, फोर्स हो गया इंटू 9.81, और क्या बचा है, एफिशिएंसी क्या है, 0.85 हो गया। और क्या V1, सो V1 इजिकल टू 1.5 और स्पीड इजिकल टू 148.7 जो भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आएगा 117.53 न्यूटन मीटर। तो इस क्वेश्चन में यदि आप लोग इस जो ये जो थ्योरी, अब ये जितना बड़ा थ्योरी है, तो क्वेश्चन में ही मान के चलिए कि पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। जो सोचिए कि एक एप्लीकेशन दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। सिंपल सा बात है कि एक मोटर है, उस मोटर को डायरेक्टली कपल के गियर के थ्रू से कपल किए दूसरा मोटर में, तीसरा मोटर में कनेक्ट किए हैं, फिर उसको हम लोग लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल यदि आप समझे होंगे दोनों मोशन का, जो पहले क्लास था और ये क्लास, तो यदि कोई ऐसा भी है जो पहला क्लास इस क्लास नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दोनों को मिक्सअप करके पढ़िए, और उसके बाद इस न्यूमेरिकल को आप लोग फिर से सॉल्व कीजिए, तो देखिएगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कोई डाउट है किसी को इसमें अभी तक, कोई डाउट है? तो इसमें पावर डेवलप कैसे नहीं कर। हाँ, तो टॉर्क निकल गया तो ओमेगा वेलोसिटी टॉर्क ओमेगा निकल जाएगा। जब हम लोग को टॉर्क पता चल जाएगा और स्पीड पता ही है तो फिर हम लोग पावर कैसे नहीं निकाल सकते, तो टी टॉर्क इनटू ओमेगा कर देंगे, हो गया। टॉर्क इनटू ओमेगा ही तो पावर होता है, और स्पीड तो हम लोग को पता ही है, हो गया, ठीक है। तो अभी तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
और YouTube चैनल को जरूर से तुम लोग देखो एक बार जमा करके, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से सारा रिकॉर्ड करता हूँ, सारा मेहनत से फिर से उसको थोड़ा अरेंज करता हूँ और फिर से डालता हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ बस तुम लोग के लिए। ये तुम लोग कभी भी मिस कर गया, कुछ भी हो सकता है, घर में किसी का मिस हो गया, कुछ काम हो गया, तो इसीलिए मैं एकदम देखना डेली अप टू डेट रख रहा हूँ तुम लोग का सारे क्लासेस, ठीक है, सारे क्लासेस को अप टू डेट रख रहा हूँ, कोई भी बच्चा का मिस नहीं हो जाए कुछ भी, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा कॉपरेट करो, थोड़ा सा पढ़ो। तो चलो ठीक है, ठीक है, रखते हैं, ठीक है, चलो।